धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर ठहर गई माता लक्ष्मी। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है कि धनतेरस की कथा। जब किसान के घर ठहर गई माता लक्ष्मी। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पूरी कथा। जानने के लिए मेरे यूट्यूब वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की मान्यता है। इस दिन जो मानने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे उनके साथ चलने का आग्रह किया था। विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँगा तुम अगर वैसा ही मानोगी फिर चलो। जब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान के साथ चल भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे माना कर दिया गया। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे चलने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिससे खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी भी वहां आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान के चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न धन रत्न और स्वर्ण की आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। जब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, या तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पा सके, इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में 1 रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए होने लगी। यही है धनतेरस की पूरी कथा। तो गाइस, कैसे करेंगे पूजा ये भी आप जान गए और माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है इस कथा में अपनी पूजा का राज। तो आप सभी भी अपने घर पर ऐसे ही धनतेरस की पूजा करिएगा। आप सभी का घर धन धान्य से भर जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से निवास करेंगी। जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।